नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति सामने आ रही है। राज्यों की अनुसूचित सीटों को साधने की तैयारी की जा रही है। 1 दर्जन सीटों पर एससी समाज के वोटर, साथ ही साथ एससी समाज के वोटरों को साधने का बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश में वक्ताओं को तैयार करेगी बीजेपी और साथ ही साथ अंबेडकर के योगदान के संबंध में भी अपनी बात रखी जाएगी। इसके साथ ही जिला और मंडल के साथ ही शक्ति केंद्र के स्तर पर वक्ताओं की पहचान होगी और उन बूथों पर फोकस करेंगे जहां पे एससी वोटर ज्यादा है। तो इन चुनाव को लेकर एससी वोटर्स को साधने में बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं जहां पर एससी वोटर्स ज्यादा है। प्रदेश में वक्ताओं को बीजेपी तैयार करेगी और अंबेडकर के योगदान के संबंध में भी बात रखी जाएगी। तो चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में वक्ताओं को तैयार करेगी अब भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ अंबेडकर के योगदान को भी बताया जाएगा। 1 दर्जन सीटों से ज्यादा जहां पर एससी समाज की आबादी है वहां पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ वक्ता, जो भी वक्ता अच्छे हैं उनको तैयार कर जनता के बीच उतारा जाएगा। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में सक्रियता दिखाई दे रही है। युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में नए मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में समूचे जिला में नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में युवा भाग ले रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन सोमवार को धार के गीता पैलेस गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से युवा मोर्चा के जिला मंत्री जसप्रीत सिंह और जिला महामंत्री अंकित भवसार, बादल मालवीय, सौरभ त्रिपाठी, आदित्य यादव समेत कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो बीजेपी की ओर से युवा मोर्चा की जो चौपाल की तैयारी की जा रही है और आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार नजर आ रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने चौपाल का आयोजन किया, जिसमें नए मतदाताओं को प्रचार के जरिए उनका चौपाल में स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला मंत्री जसप्रीत सिंह डंग समेत कई नेता मौजूद रहे। उधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 4.26% हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2181 सैंपल की जांच हुई है। सबसे ज्यादा मामले राजनांदगांव से सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि रायपुर से भी एक भी मामला कोरोना का सामने नहीं आया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो लगभग 4% के आसपास पॉजिटिविटी दर भी पहुंच रही है। और कुल मरीजों की संख्या अब 2181 पहुंच चुकी है। सैंपलों की जांच हुई है 2181 और सबसे ज्यादा मामले राजनांदगांव से सामने आए हैं। और गनीमत की बात यह रही कि रायपुर में एक भी मामला सामने नहीं आया है। उधर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा और संरक्षक सुभाष मिश्रा के दिशा निर्देश के बाद जिला खैरागढ़, छोई खादान और गड़ाई में संयोजक निर्वाचन करने के लिए मनीष मिश्रा और सतीश व्यवहारे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, जिसमें पर्यवेक्षकों ने केसीजी जिले में उपस्थिति देते हुए
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का गठन किया, जिसमें मनोनीत उम्मीदवारों का नियुक्ति की गई। इस दौरान जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह, जिला महासचिव रमेंद्र डडसेना और सह संयोजक जितेंद्र कुमार बघेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। जो प्रांतीय सभा है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का, उनके संयोजक महोदय आदरणीय कमल वर्मा जी और सचिव महोदय राजेश चटर्जी जी के निर्देश पर जो हमारे नवीन जिला बने थे मोहला मानपुर चौकी, और आज हम खैरागढ़ क्षेत्र में आज उपस्थित हुए हैं और हमारे जो जिला संयोजक का पद का निर्वाचन करने हम लोग को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। आदरणीय मनीष मिश्रा जी उपाध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और मैं सतीश गोरे महासचिव जिला महासचिव कर्मचारी अधिकारी, हम लोगों को पर्यवेक्षक नियुक्त करके नवीन जिला में भेजा गया था ताकि हम यहाँ आके जिला संयोजक की नियुक्ति कर सकें। उधर कोरिया के बैकुंठपुर में हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी ने नगर बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने बंद को अपना समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बता दें कि बेमेतरा के ग्राम बिरनपुर में दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में हिंदू संगठन के छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। घटना को लेकर आम जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं उक्त घटना का विरोध जताते हुए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, जिससे सभी व्यापारियों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा अन्य कामों को भी स्वस्फूर्ता बंद कर दिया और अपना समर्थन दिया बंद को। आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है और उसी में कोरिया जिला भी मुख्यालय पूरा हमारा बंद है। बैकुंठपुर, चर्चा, पटना, हमारे कोरिया जिले में जितने भी हमारे शहर हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, सारे लोगों ने समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अन्य सभी दलों ने विभिन्न तरह की घटना को लेकर के प्रदेश बंद बुलाया था और एक समुदाय के लोगों के द्वारा वहां पर भुवनेश्वर साहू जो हमारा एक व्यक्ति का कार्यकर्ता था, उसके साथ हमला करके उसको मौत के घाट उतारा गया, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए पूरे अन्य अनुशासित संगठनों ने और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन बुलाया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बिरनपुर करके जगह है जहां पर कि भुवनेश्वर साहू जी की जिहादी मानसिकता के लोगों ने और उसके छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं ने भी ईंटे पत्थर और चाकू से घोट कर जो नृशंस हत्या की है, तो उसके खिलाफ सर हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर बंद किया गया, जिसका हमारे व्यापारी बंधुओं ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बेमेतरा के बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू जी की निर्मम हत्या, वहाँ की बालिग और नाबालिग युवतियों का संदेहास्पद स्थिति में अपहरण किया जाना जैसी कई घटनाएं, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथ सर्व हिंदू समाज, सर्व सनातन समाज सभी आंदोलित वहीं बेमेतरा में बीते दिनों दो गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट और पथराव तक आ गई, जिसमें पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक लोग गए थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद की ओर से छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। क्षेत्र में गांव है, वहां पर 2 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 2 गुटों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ
और उसमें हमारे पुलिस के जवानों को चोटें आई हैं और एक व्यक्ति की भुवनेश्वर नाम के वहां की युवक की मृत्यु हो गई है। उसके बाद से पुलिस वहां पर मौजूद है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते शनिवार को साजा विधानसभा के ग्राम बिरनपुर में दो समुदाय के बीच में हुए खूनी संघर्ष में 23 वर्ष के भुवनेश्वर साहू की मृत्यु हो गई थी और थाना इंचार्ज घायल हो गए थे, जिसका विरोध में हिंदू परिषद प्रांत ने 10 अप्रैल को पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसका असर राजनांदगांव जिले में भी देखने को मिला और बंद को व्यापक समर्थन भी मिला। राजनांदगांव में सुबह से ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए घूमते नजर आए। वहीं व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर राजनांदगांव के व्यापारियों ने स्वतः ही अपनी दुकानें बंद कर दी और इस बंद का समर्थन भी किया। आज दुकानें अभी बंद हैं और जिसमें कि चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की तरफ से लगाई गई है। शहर में अभी 4 पेट्रोलिंग चल रही हैं और तकरीबन 20 पिकेट पॉइंट भी लगाए गए हैं और 6 पिकेट पॉइंट लगातार निगरानी रखे हुए हैं और मेडिकल दुकानें और अन्य दुकानें इसमें अभी खुली हुई रहती हैं। उधर बेमेतरा साजा बिरनपुर में दो समुदाय के बीच में हुए खूनी संघर्ष में भुवनेश्वर साहू हिंदू युवक की निर्मम हत्या की गई, जिसके विरोध में मणिपार समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और व्यापारीगण ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करते हुए समर्थन किया। दुकान प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किए गए और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की गई। शाजापुर क्षेत्र में मुसलमान के द्वारा हमारे हिंदू को सरेआम बाजार चौक में कत्ल किया जा रहा है और हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुसलमान खुलेआम साजा क्षेत्र बिरनापुर में खुलेआम घूम रहा है। इसलिए हमारे हिंदू समाज पूरे उस जो भी कत्ल है किया है उसे तुरंत गिरफ्तार कर उसे छोरिया साजा बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू नृशंस हत्या को लेकर छोरिया से 15 किलोमीटर दूर ग्राम गौटोला में भी दुकान बंद रही। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान में गांव में भी इसका असर स्पष्ट दिखाई दिया। इस दौरान भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो गांव में भी बंद का आह्वान किया गया था और जिसका असर भी देखने को मिला। छुरिया की एक गांव की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद किया है। बता दें कि स्वतः ही व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए सभी प्रतिष्ठानों को बंद किया है और इस निर्मम हत्या का विरोध जताया है। साथ ही साथ लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बदर टोला की ये तस्वीरें हैं जहां पर दूर दराज के गांव भी जो प्रतिष्ठान है उन्हें भी बंद किया गया है। साथ ही साथ हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां बीजेपी के आरोप को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करने राजभवन गए थे। जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में हुई घटना से परिवार वालों को सरकार को खाद्यान्न में मिला रहा था। लोगों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में झूठ परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन गए थे,
दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौतों पे और लाशों पे राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि भूख से व्यथित होकर कोरबा परिवार ने आत्महत्या किया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में खुद बता रहे हैं फरवरी माह तक उनको राशन मिला था, जबकि उनके राशन कार्ड की प्रविष्टि बताती कि उनको मार्च माह तक उस परिवार ने राशन दिया था। ऐसे में जो परिवार फरवरी माह तक राशन दिया था वह परिवार भूख से कैसे आत्महत्या करेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां पर राजनीति शुरू की है, जबकि पहाड़ी कोरबा परिवार ने पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या किया, तो ऐसी बातें सामने आ रही है। उधर बीएड डीएड संघ के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना काफी निंदनीय है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो बेरोजगार नौजवान हैं वो छत्तीसगढ़ की सरकार से, कांग्रेस सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे थे। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार नौजवानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया, उनके ऊपर बदसलूकी की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल गुजर गए, यहां के बेरोजगार नौजवानों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के प्रति। उधर बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में 2 समुदाय के बीच में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बात हत्या तक पहुंच गई, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। मामले में अब पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं, उनको लाइन ऑर्डर से मतलब नहीं है। तो बेमेतरा मामले पर पूर्व सीएम का बयान सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अब इसी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, जिसे लेकर पूर्व सीएम ने शासन और प्रशासन पर निशाना भी साधा है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं। वहीं जयपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में हुई पहाड़ी कोरबा की सामूहिक आत्महत्या के मामले में बीजेपी विधायक और सांसद राज्यपाल से मिलने पहुंचे। मिलने वालों में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, बगीचा विधायक और दूसरे लोग शामिल थे। अभी ने राजभवन पहुंचकर मामले में राज्यपाल से मुलाकात की। तो सामूहिक हत्याकांड का मामला, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान तमाम विधायक और नेता उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिस्थितियों से अवगत भी कराया गया। बीते दिनों सामूहिक आत्महत्या की खबर सामने आई थी, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी एक्टिव मूड में नजर आ रही है और इसी को लेकर बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और अपनी इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें सूचना से अवगत कराया।
जसपुर में बगीचा क्षेत्र में सामूहिक आत्महत्या मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के दातक पुत्र कोरवा जाति के एक ही परिवार ने समुदाय का सामूहिक आत्महत्या की है, जो समय पर खाना नहीं मिलने के कारण भूख से परेशान होकर यह आत्महत्या की गई है। उस क्षेत्र में दूर दूर तक विकास ठप है। यह हादसा प्रदेश के लिए शर्मसार साबित होगा और मौत का कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है। भूपेश सरकार को मुख्यमंत्री पद में 1 मिनट भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं। इस प्रकार के समाज के लोग कर रहे हैं। एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। पानी की समस्या है। इसी प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई विकास के काम नहीं चल रहे हैं। जो राशि भारत सरकार को प्राप्त होती है वो सब यह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है और किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, उसका लाभ भी लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये आरक्षित जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन पर राज्य सरकार की इस प्रकार की प्रशासनिक। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।